कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर 5 देश, ना G7 ना G20, बल्कि एक ऐसा ग्रुप जहां असल ताकत बैठी हो। अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान। अगर ये 5 देश एक ही टेबल पर बैठ जाएं, तो क्या जंग रुक सकती है? क्या UN बेकार हो जाएगा? और क्या यूरोप साइडलाइन हो जाएगा? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही सीक्रेट आइडिया की जिसे कहा जाता है C5। C5 आखिर है क्या? पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में महीनों में इंटरनेशनल मीडिया में एक चर्चा तेजी से वायरल हो रही है कि अमेरिका के कुछ पॉलिसी सर्कल्स में एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसका नाम है C5। C5 यानी कोर 5, मतलब वो 5 देश जो दुनिया की राजनीति, इकोनॉमी और सिक्योरिटी की असल धुरी को मानने जाते हैं। इस प्रस्तावित ग्रुप में शामिल बताए गए देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान हैं। इन 5 देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और सबसे बड़ी बात डिसीजन मेकिंग पावर। G7 से अलग क्यों है ये? अब सवाल उठता है, जब G7 और G20 पहले से ही हैं तो C5 की जरूरत क्यों पड़ी? कई जियोपॉलिटिकल और एनालिस्ट्स का मानना है कि G7 में सबसे ज़्यादा यूरोपियन देश हैं, लेकिन उनकी ग्लोबल पकड़ अब कमज़ोर होती जा रही है। C5 का आइडिया यह मानकर चलता है कि दुनिया की समस्याएं अब डिस्कशन क्लब में नहीं हैं, बल्कि पावर सेंटर में सॉल्व होगी। C5 का आइडिया आखिर आया क्यों? इस कहानी की जड़ जाती है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के कुछ शुरुआती ड्राफ्ट्स तक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट C5 का जिक्र था। अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान रेगुलर समिट कर सकते हैं, ठीक वैसे जैसे G7 करता था। आखिर यूरोप C5 से क्यों नाराज हो गया? जैसे ही यह खबर यूरोप पहुंची, बड़ा हड़कंप मच गया। आखिर क्यों? क्योंकि C5 में ना फ्रांस था, ना यूके और ना जर्मनी, यानी सदियों से ग्लोबल पॉलिटिक्स पर हावी यूरोप था। इस नए पावर स्ट्रक्चर में लगभग गायब हो गया है। यूरोप को यह डर सताने लगा था कि यह UN सिक्योरिटी काउंसिल 2.0 तो नहीं बन रहा, जहां उनकी कोई जगह नहीं है। भारत की पोजीशन आखिर क्या है इसमें? अमेरिका के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भारत को लेकर एक दिलचस्प बात सामने आई है। भारत को चीन के खिलाफ बैलेंस के रूप में देखा जाएगा, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के, लेकिन सिविलाइजेशन अलाय नहीं। यानी भारत को एक जरूरी मोहरा माना गया है, लेकिन बराबरी का साथी नहीं। यह बात भारत के लिए अलार्म बेल हो सकती है। आखिर क्या C5 सच में काम कर पाएगा? अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, क्या C5 वास्तव में सफल हो सकता है? सोचिए, अगर अमेरिका के बनाम चीन यानी ट्रेड वॉर और रूस बनाम पश्चिम यानी कि यूक्रेन युद्ध, भारत बनाम चीन यानी बॉर्डर डिस्प्यूट, जापान बनाम रूस टेरिटोरियल डिस्प्यूट, इतने कॉन्फ्लिक्ट के बीच आखिर एक हार्मोनियस ग्रुप बनाना लगभग नामुमकिन लगता है। कई एक्सपर्ट इसे ट्रंप का थ्योरेटिकल आइडिया मानते हैं और ना कि प्रैक्टिकल प्लान। भविष्य क्या कहता है? C5 शायद कभी पूरी तरह से बने ही ना, या इतिहास में सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाए। लेकिन इतना तय है कि यह आइडिया बताना कि दुनिया की पावर अब तेजी से शिफ्ट हो रही है और आने वाले सालों में नया पावर क्लब और आने वाले कुछ सालों में नए पावर ब्लॉक्स जरूर उभरेंगे। अब मैं जानना चाहता हूं, आपका ओपिनियन क्या है? क्या C5 जैसे ग्रुप की दुनिया में जरूरत है या सिर्फ एक अव्यावहारिक सपना है? कमेंट में लिखना, और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।